दशानन रावण ज्ञानी के साथ चतुर भी है, ये मुझे आज ज्ञात हुआ। ये यहाँ महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं और अपने ही समीप तुम नवग्रहों को बंदी बना रखा है। तो फिर यदि गणेश जी यहाँ पहुंच भी गए तो भी तुम्हें कदापि वो मुक्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए भंडासुर निश्चिंत हो जाओ। मुझे तो इस युद्ध का, अपनी विजय का आनंद लेना चाहिए, जिसका आरंभ लक्ष्मण और हनुमान की पराजय से होगा। जब शत्रु स्वयं अपने भेद खोल दे तो उसकी पराजय तो निश्चित होगी ही। भंडासुर ने स्वयं आकर बता दिया कि उसने आप सभी को कहां बंदी बनाकर रखा है। लक्ष्मण जी ने अपना धनुष क्यों झुका लिया? इन पिशाचों से मुक्ति के लिए तो महावीर हनुमान जी का नाम ही पर्याप्त है। किसी भी पीड़ा अथवा बंधन से मुक्त होने के लिए तो माता पराशक्ति श्री माता ललिता का नाम ही पर्याप्त है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ओम श्री मात्रे नमः। 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 विघ्नहर्ता गणेश जी, हमें मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की जय। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। आज के बाद और कलयुग के अंत तक विघ्नहर्ता गणेश और संकट मोचन हनुमान संसार के सभी विघ्न और संकट दूर करते रहेंगे। ये क्या? लक्ष्मण के बाण रुके नहीं और मेरा पिशाचास्त्र नष्ट हो गया। अब आप सभी अपने स्थान परिवर्तित कर लीजिए।
त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मैंने मेघनाथ की कुंडली में मृत्यु योग तो उत्पन्न कर दिया है, परंतु उसकी मृत्यु तब तक नहीं होगी जब तक रावण का महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं रुकेगा। यजामहे सुगंधिं आज तुम्हारा युद्ध कौशल धरा का धरा रह जाएगा लक्ष्मण। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना। तुम कुछ भी कर लो लक्ष्मण, किंतु पराजय का मुक्त तो तुम्हें देखना ही होगा। पूर्व में तो विषाक्त किया था मैंने तुम्हें, किंतु इस बार अंत करूंगा मैं तुम्हारा अंत। मेरा पिशाचास्त्र सफल हुआ तो क्या हुआ, किंतु मेरा वैशावी शक्ति नली का अस्त्र कदापि विफल नहीं होगा, कदापि नहीं। नली का अस्त्र तो महाविनाशिनी अस्त्र है, उसका प्रयोग करेगा ये दुष्ट। मेघनाथ सचमुच में एक कुशल योद्धा है। पहले अपने शत्रु को अवसर देता है और फिर अपना वास्तविक युद्ध कौशल दिखाता है। इस युद्ध का अंत लक्ष्मण का भी अंत होगा और आरंभ होगा मेरी विजय के मार्ग का। नलिकास्त्र आकार में सबसे छोटा किंतु सबसे सर्वनाशी अस्त्र है। इसके विनाश की परछाई का प्रभाव युद्ध भूमि के बाहर भी पड़ता है और ये किसी भी आसुरी अथवा दिव्य कवच को भेद सकता है। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस अस्त्र का प्रयोग निषिद्ध है। युद्ध के नियमों के अनुसार इसका प्रयोग सर्वथा अनैतिक है, क्योंकि इससे वार करने वाले को अनुचित लाभ मिलता है। मेघनाथ का सुरक्षा कवच मिटेगा तभी समानता का युद्ध संभव होगा। गणेश जी, हम इसके लिए रावण का ध्यान भंग नहीं कर सकते। ये वैदिक धर्म के विरुद्ध होगा। लक्ष्मण भैया, हमें मेघनाथ द्वारा इस अनर्थकारी अस्त्र के प्रयोग को रोकना होगा। इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र, इंद्रास्त्र। स्वयं इंद्रजीत को इंद्रास्त्र का भय दिखा रहे हो तुम? ये क्या हानि पहुंचा सकता है मुझे? जब कोई भक्ति में डूबकर मंत्रोच्चारण कर रहा हो तब उसका ध्यान भंग करना वैदिक धर्म के विरुद्ध है, किंतु उसकी भक्ति की परीक्षा लेना नहीं, क्योंकि यदि वो किसी अनुचित प्रयोजन से मंत्र जाप कर रहा है तो उसके अंतर को भी ये अवश्य ज्ञात होगा और उसका ध्यान भंग हो जाएगा। मेघनाथ, तुम भूल रहे हो, इंद्रास्त्र तुम्हारे अंत का कारण बना था और पुनः बनेगा। जो हो गया वो हो गया, किंतु अब जो होगा उस पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है।
चारों तरफ अंधकार क्यों होने लगा? किसी अनिष्ट की परछाई लग रही है मुझे। ये कैसे संभव है? मेघनाद का भी अंत हो गया। मुझे गर्व है तुम सब पर।